प्रणाम आदाब। आप देखना शुरू कर दिया हर्पल लाइव न्यूज 24x7 और मैं चांद बाबू। और अभी हमारी मौजूदगी समस्तीपुर जिला के बिथान में है और हमारे साथ मैडम जुड़ चुकी है। मैं इनसे भी के मोहताज नहीं है। बिहार के राजनीति में एक इनका अच्छा खासा पहुंच है। विधानसभा को लेकर बातें करूंगा और जो आज बिहार के अंदर क्राइम बढ़ते जा रही है, क्राइम जो है चरम सीमा पे है, इस मुद्दे पे मैं बात करूंगा। तो इसलिए कि आज जो देखा जाए, जिस टाइम लालू प्रसाद की सरकार थी उस टाइम में जो है बिहार का नाम दिया गया था जंगल राज। लेकिन आज अगर देखा जाए तो बिहार जंगल राज नहीं बल्कि जंगल राज 2 का नक्शा ले लिया गया है। इसलिए कि आए दिन सुबह शाम दोपहर यानी 2400 घंटा जो है कहीं न कहीं हत्या होती रहती है, कहीं न कहीं मर्डर होती रहती है, गोलियां चलती रहती है। यही सब मुद्दे पे मैं मैडम से मैं डायरेक्ट बात करना चाहूंगा। सबसे पहले मैडम हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्ते। मैडम आज जो है बिहार में राजनीतिक मुद्दा इतना गर्मा चुका है, क्या लग रहा है कि आगामी विधानसभा में कोई बड़ा खेल होने वाला है क्या? आगामी विधानसभा में तो खेल होने वाला है और आप लोग को पता भी है कि नया खेल होगा तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। खेल तो यही होगा ना। क्या लग रहा है कि तेजस्वी जी इस बार मुख्यमंत्री कंफर्म बन जाएंगे या और साल की तरह बस हवा हवाई में रह जाएगा ये चीज? नहीं ना, मुख्यमंत्री तो तेजस्वी जी पहले भी अगले इससे 20 के चुनाव में भी जनता उनके पक्ष में वोटिंग किया था। वो तो जानबूझ के उनके 10-12 सीट पे उनका जो वोट का उलटफेर करके 12 वोट, 17 वोट, 75 वोट, 200 वोट इस तरह करके उनको जानबूझ के ना मुख्यमंत्री बनने से रोका गया था। लेकिन इस बार जनता समझ चुकी है कि जानबूझ के मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने से रोका जा रहा है, तो फिर सब जनता अलर्ट है। इस बार उनका कोई भी नहीं चलेगा। इस बार तेजस्वी सिंह की सरकार बननी कंफर्म है? हाँ, कन्फर्म। तेजस्वी जब चुनाव हो जाए, जनता चुनाव के लिए तैयार है। जनता 2 महीना भी इंतजार करना नहीं चाह रही। सोचे कल का कल आचार संहिता लग जाए और हम लोग इस जो देखिए नीतीश जी कितना उम्र हो गया है उनका, अब कुछ काम भी दिमाग नहीं कर रहा है। कैसे कैसे वो हरकत कर रहे हैं और बिहार की क्या दुर्दशा है। इस दुर्दशा में कौन चाहेगा कि इतना नीतीश जी का सरकार रहे। इससे अच्छा है ना जल्द चुनाव हो जाए और एक नया युवा का सरकार बने, युवा बिहार बने। अभी नीतीश कुमार का एक नारा चल रहा है बहुत ही जोरों शोर से, अब की बार नीतीश सरकार 25 से 30 फिर नीतीश सरकार। क्या लग रहा है आपको कि 25 से 30 जो है ये नारा न रहेगा या नारा बंद हो जाएगा? बस एक बार तेजस्वी सरकार युवा बिहार, युवा सरकार युवा बिहार, बस एक बार तेजस्वी सरकार का नारा है। नीतीश का कोई भी नारा नहीं है, ना चलेगा। ये सब जुमला है और जुमला बन के ही रह जाएगा। कुछ पार्टियों का कहना है कि अगर बिहार में तेजस्वी को सरकार बनाना है तो हमसे गठबंधन कर ले। जैसे अभी MIM उनके भी कुछ हैं इससे कार्यकर्ता लीडर जिनका कहना है कि अगर वो हमसे गठबंधन करते हैं तो उनकी सरकार तय है। क्या लग रहा है? हम तो ये कह रहे हैं ना, जितने भी पार्टियां हैं अलग अलग चुनाव लड़ जाए, कोई किसी से गठबंधन नहीं करे। अगर किसी में दम है लालू यादव के बेटा से फरियाने का, तो अलग अलग चुनाव लड़ जाए और उसमें जनता उसको बता देगा कि किस पार्टी में कितना दम है और कौन जनता किसके साथ है। कोई किसी से गठबंधन नहीं करे, अलग अलग चुनाव लड़ जाए। इसी में पता चल जाएगा कि तेजस्वी कितना पानी में है और कौन पार्टी कितना पानी में है। अच्छा, अभी एक चर्चा और चल रहा है कि जनसुराज से जो है RJD गठबंधन करने जा रहे, क्या ये चीज सही है? और वो तो मंच बनाने वाला था, नचनिया मंच बनाता था प्रशांत किशोर, उस पर दूसरे नेता जाके भाषण देता था। और जो मंच खुद बनाता था उसको क्या, हमेशा तेजस्वी को नम्मी फैल क्या क्या कहता था। और अब उसको क्या जरूरत पड़ गया है तेजस्वी से गठबंधन करने का। जो भी आता है तेजस्वी से गठबंधन करने के लिए, जो भी पार्टी आता है उसको तेजस्वी का जरूरत है, न कि तेजस्वी को किसी पार्टी का जरूरत है। RJD अपने में मजबूत है, बिहार की सबसे बड़ा पार्टी है और RJD को किसी पार्टी का कोई जरूरत नहीं है। हम तो सब पार्टी वाले को चैलेंज करते हैं कि आप लोग कहते हैं हम मजबूत हैं, हम मजबूत हैं और हम तेजस्वी के साथ गठबंधन करेंगे, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा, तो आप लोग सब अलग अलग चुनाव लड़ जाइए और आपको जनता बता देगी कि कौन कितना पानी में है। क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी कमजोर पा गए इसलिए गठबंधन करना अरे चाह क्या, रहे हैं? अशांत प्रशांत का बिहार में कुछ वैल्यू नहीं है। उसका नाम आप लोग मत लीजिए। उसके नाम लेने से उसका भाव बढ़ता, पर वो आलू है कि बैगन है कि टमाटर है, कब किधर उतर जाएगा उसको कुछ पता है। बिहार में बस तेजस्वी है, तेजस्वी चलेगा, बाद बाकी कोई नहीं है, न कोई चलेगा। बिहार का मतलब तेजस्वी। अच्छा, अभी एक चीज और देखने के लिए मिल रहा है हमेशा, खास करके कि जब से माननीय प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, तब से जो है बिहार का दौरा बहुत ज्यादा ही कर रहा है। आते हैं लेकिन
पब्लिक को नजर नहीं आता, सिर्फ उनकी गाड़ी का शीशा नजर आता है, ऐसा क्यों? देखिए मुख्यमंत्री भी समझते हैं ना कि बिहार में कितना क्राइम है, बिहार में कानून व्यवस्था कितना बिगड़ा हुआ है। जब प्रधानमंत्री को बिहार में गाड़ी से उतर कर चलने में दिक्कत था, वो नहीं चल पाए क्योंकि उनको उतना सुरक्षा मिला हुआ है, सब कुछ मिला हुआ है। और मोदी जी को अपने जान का कितना खतरा था कि गाड़ी से नहीं उतरे ना, उनका गाड़ी का शीशा नीचे किए और शीशा के सामने उनका बॉडीगार्ड खड़ा रहता था। बिहारी कोई एक झलक उनको देख भी नहीं पाया। इससे प्रधानमंत्री तो खुद बता रहे हैं ना कि बिहार में कानून व्यवस्था कितना बिगड़ा हुआ है और क्राइम कितना बढ़ा हुआ है। मोदी जी शीशा नीचे नहीं करके या गाड़ी से बाहर निकल के नहीं रोड शो किए या बंद करके, इसे वो सही सही जनता को बता दिए कि डबल इंजन की सरकार है और दोनों इंजन फेल है। और देखिए हम बिहार में आए तो हमको शीशा भी नीचा करने में दिक्कत है, तो खुद बता दिए कि बिहार में कितना कानून व्यवस्था फेल है। क्या लग रहा है बिहार बार बार दौरा करने का क्या कारण हो सकता है? उनका कितनों बार दौरा कर लेंगे ना, उनको जनता के इस बार अपने जुमला में नहीं फंसा पाएंगे। बिहार बार बार की 100 बार भी इस बार जनता बिहार का दौरा कर लेंगे ना, तो जनता उनकी जुमला में नहीं फंसने वाली है। और जनता एक बार जो मन बना लेती है तो उसको फिर अपने आप को नहीं बदलती है। और जनता इस बार तेजस्वी के पक्ष में मन बना लिए है। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा, बिहार के इतना जो बदहाल स्थिति है उसको संभालेगा। तेजस्वी ही बिहार के बदहाल स्थिति को संभाल सकता है, बाद बाकी कोई नहीं संभाल सकता है। अच्छा, अभी बीजेपी के द्वारा एक चीज और चलाया जा रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ता जो घर घर सिंदूर लेकर जाते हैं, इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं वो? जो देश के सीमा पर फौजी मरते हैं, शहीद होते हैं, उनके पत्नी को तो नौकरी नहीं देते हैं मोदी जी, उनके पत्नी को पेंशन नहीं देते हैं। और उनका जो शहीद होने के बाद जो सरकार के तरफ से जो भी सहायता राशि मिलता है वो भी नहीं देते हैं। उनके बाल बच्चा किस हाल में है, आज तक किसी फौजी का वो नहीं लिए। और वो सिंदूर देने वाले वो कौन होते हैं? अपने पत्नी की जिसको सिंदूर दिए शादी करके लाए, उसको आज तक कभी देखने के लिए नहीं गए। वो नहीं गए, उनके पत्नी किस हाल में है। अगर मोदी जी अपने पत्नी को पत्नी मानते थे तो उसको 10 को बॉडीगार्ड दिए हुए है ना। आप उसको क्यों बॉडीगार्ड दिए हुए, अगर आप अपने पत्नी नहीं मानते हैं तो? जिसको सिंदूर दे के लाए उसको तो मतलब रक्षा नहीं कर पाए, उसको तो सम्मान नहीं दे पाए। और मोदी जी देश के महिला को क्या सम्मान देंगे जो अपने पत्नी को सम्मान नहीं दे पाए? आप क्या सिंदूर देंगे? जो खुद अपने घर का रक्षा नहीं कर पा रहे घर हैं, का नहीं, जो वो खुद देश अपने देश की हाँ रक्षा करने चले हैं। देश का रक्षा, जो अपने पत्नी का सम्मान नहीं दे पाए, अपने जी। पत्नी का अधिकार नहीं दे पाए, वो देश के महिला को सिंदूर देने वाले कौन होते हैं? वो सिंदूर नौटंकी जो कर रहे हैं ना बार बार, इस बार मोदी जी का नौटंकी नहीं क्या चलेगा। लग रहा है इसमें भी कोई राजनीति चाल है वो क्या? नौटंकी है ना कि उनका कार्यकर्ता सिंदूर के बहाने जाएगा, घर में घुसेगा, पैसा देगा, वोट खरीदेगा, ये उसको तो बहाना है। किस बहाना से वो पब्लिक के घर में घुस के पैसा बांटेगा, ये बस बहाना है। लेकिन जनता, बिहार की जनता इस बार सतर्क है, उनके बहाना को नहीं चलने देगा। उनके हर एक चाल का काट है। और हम तो कह रहे हैं, जो अपने आप को बहुत मजबूत बड़ा पार्टी समझ रहा है ना, अलग चुनाव लड़े, कोई किसी से गठबंधन नहीं करे। तेजस्वी भी किसी से गठबंधन नहीं करे, अलग चुनाव लड़के दिखाएगा और पता चलेगा जनता किसके साथ है। अच्छा, ये बिहार में क्राइम जो है चरम सीमा पे है, इसको आप किस नजरिए से देख रहे हो और क्या कहना चाहेंगे? अभी बिहार में मंगल राज है, अभी बिहार में मंगल राज है। और मंगल राज में जिधर जाइएगा उधर चीख पुकार सुनाई दे रहा है। ऐसा कौन जिला है जहाँ पे 2-4 हत्या नहीं होता है? कहीं पे युवक को मार के नहीं फेंका जा रहा है, महिला को मार के लड़की को फेंका नहीं जा रहा है, रेप बलात्कार नहीं हो रहा है। तो अभी मंगल राज है, मंगल राज में जहाँ जाइए वहाँ चीख पुकार आपको सुनाई देगा। अब मोदी का राज है, नीतीश का राज है, और बिहार में महा मंगल राज है। जिला में क्राइम हो रहा है क्योंकि अफसर का शासन बिहार में चल रहा है, न कि मुख्यमंत्री का शासन है, न कि जनता का शासन है। और अभी अफसर का शासन बिहार में चल रहा है, तो जब अफसर का शासन चलेगा तो फिर इसी तरह होगा ना। यानी बिहार जो है अफसरशाही में चला गया हाँ, है। अफसर शाही में चला गया है और बिहार में अभी अफसर का शासन है, न कि नीतीश कुमार का शासन है, मुख्यमंत्री का शासन है, जनता का शासन नहीं है। बिहार में अफसर का शासन है और हर जिला में क्राइम हो रहा है, हर जिला में मर्डर हो रहा है, हर जिला में बलात्कार का घटना हो रहा है।
ये ऐसा नहीं है कि समस्तीपुर में ही हो रहा है। क्या प्रशासन को जो है, अफसर को जो है सरकार नहीं चला, बल्कि सरकार को जो है इस बार अभी प्रशासन चला रहा है? सरकार को प्रशासन चला रही है, न कि सरकार। पहले क्या होता था, सरकार चलाती थी प्रशासन को, और अभी प्रशासन सरकार को चला रही है, क्योंकि नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। अब वो बिहार को, इतना बड़ा बिहार को संभालने की शक्ति उनमें नहीं है। 75-76 साल एज हो गया है। उतना एज के हम लोग के घर में रहते हैं बूढ़ा लोग, कहते हैं थोड़ा सा आप पूजा कर लीजिए, थोड़ा सा तीर्थ कर लीजिए, अब बहुत कम दिन का मेहमान है। लेकिन नीतीश जी चाहते हैं ना कि कुर्सी पर ही हमसे हम अर्थी पर जाए। और बिहार में जो हो, जितना मरे, जो भी हो, उससे उनको कोई मतलब, उनको बस अपना कुर्सी चाहिए। यानी नीतीश कुमार जी जो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनको नहीं चाहने से क्या होगा, उनको जनता कुर्सी पे बैठाया था ना, खुद कुर्सी पे नहीं बैठे थे, लेकिन जनता ऐसा उनको खींच के कुर्सी पर उतारेगा, वो छोड़ना चाहे या नहीं चाहे, लेकिन जनता उनको कुर्सी पर से सर उतारेगा। चर्चा तो ये भी है कि नीतीश कुमार जी अपने लड़का को लड़ाएंगे। देखिए, लड़ाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए सब स्वतंत्र है ना, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, प्रजातंत्र है, चुनाव कोई भी लड़ सकता है। लेकिन तेजस्वी बिहार में है, तेजस्वी रहेगा, तेजस्वी का जोड़ा सामने कोई नहीं है। बस बिहार में तेजस्वी चलेगा, और जनता मन बना लिया है कि तेजस्वी को जो मुख्यमंत्री बनाना है। चुनाव कोई लड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लग रहा है इस बार आगामी विधानसभा में आप किस विधानसभा से लड़ेंगे? ऐसा कुछ मुंड बना है, नहीं बना है? अगर हमको टिकट मिलेगा तो हम हसनपुर से लड़ेंगे। हसनपुर के अलावा हम किसी दूसरे विधानसभा से नहीं लड़ेंगे। हमको टिकट मिलेगा तो हम हसनपुर से लड़ेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं लड़ेंगे। हसनपुर की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? हसनपुर के जनता से यही अपील करेंगे, आप लोग एकजुट बना के रहिए। लोकल उम्मीदवार जो आएगा, गठबंधन से आवे, जिस पार्टी से आवे, उसको चुनाव जिता के भेजिए। तेजस्वी जी को हाथ को मजबूत करिए, उनको मुख्यमंत्री बनाइए।